गंगा तट पर विराजमान व्यासपीठ पर अवधूत वेशधारी भगवान श्री सुखदेव जी अलक्षलिंगो, जिनके लिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, ऐसे समदर्शी संत, जन्मजात संत, जिन्हें भगवान की भक्ति मां के गर्भ में ही प्राप्त है। श्रीमद् भागवत की विशेषता है, भगवान परीक्षित को भी भगवान का दर्शन मातृ गर्भ में ही हो गया था। महाभारत की लड़ाई संपूर्ण हो चुकी थी। आहत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। लेकिन अश्वत्थामा जब द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर लेके दुर्योधन को दिया तो दुर्योधन माथा ठोका, क्या किया तुमने? हमारी शत्रुता अपने भतीजों से नहीं, अपने भाइयों से थी। तुमने तो वंश का ही विनाश कर दिया। और द्रौपदी ने जब जाना, रोती हुई द्रौपदी को संतुष्ट करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि देवी, इन पुत्रों को मैं जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन संकल्प करता हूं जिसने ऐसा कुकृत्य किया है उसको दंड अवश्य दूंगा। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़े, ले आके द्रौपदी के सामने भैया भीम ने जाना तो घोर गर्जना के साथ कहा कि ऐसे कुकृत्यकारी को, जिन्होंने सोए हुए बालकों की हत्या की, उसको दंड देने में इतना विलंब। अर्जुन ने देखा भगवान कृष्ण की तरफ, भगवान ने अनुमोदन किया भीम की बात पर। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए अवध्य है। भगवान मुस्कुराए, कहे कि धर्मराज का कहना बिल्कुल उचित है। अर्जुन की बुद्धि भ्रमित है। भगवान भीम भैया ने कहा मार दो, आपने समर्थन किया। महाराज ने कहा अवध्य है, आपने समर्थन किया, मैं क्या करूं? कितना सुंदर न्याय। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा ने अपराध द्रौपदी का किया है, इसलिए इसके साथ दंड का क्या अनुवर्तन किया जाए, क्या व्यवहार किया जाए, ये तो द्रौपदी के ऊपर छोड़ दो। और अर्जुन ने जब द्रौपदी की तरफ देखा, आंख में आंसू भरकर द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहा नहीं, मेरे 5 पुत्र मर गए तो कोई बात नहीं, 5 पति तो जीवित हैं, लेकिन अश्वत्थामा गुरु पत्नी कृपाचार्य की, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य की इकलौती संतान है, कृपाचार्य की बहन कृपी का इकलौता संतान है। मैं संतुष्ट कर लूंगी अपने को, अपने पतियों को देखकर। और अर्जुन के द्वारा ही द्रोणाचार्य की हत्या की जा चुकी है, ये दोनों दोष लगेगा। इसलिए मां के हृदय की विवस्था को समझकर द्रौपदी ने ऐसा निर्णय दिया। द्रौपदी के वचन का भगवान ने अनुमोदन किया। अर्जुन पुनः देखे, मानो भगवान कुछ संकेत करना चाहते हैं। प्रभु ने समझाया अर्जुन को, अर्जुन ये तो ठीक है, ब्राह्मण अवध्य है, गुरुपुत्र है, इकलौती संतान है, ये सब ठीक है, लेकिन अपराधी को बिना दंड के छोड़ दिया जाए, यह न्याय मार्ग की अवहेलना है।
अपराध सहकर बैठना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। धर्म की अवहेलना होगी। इसलिए इसने जो कोकृत्य किया है इसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिए इसको दंड भी ऐसा ही दिया जाए कि वैसा दंड किसी दूसरे को नहीं मिला है, मिला हो। और क्या हुआ? अर्जुन ने तीर की नुकीली नोक से जन्मजात मिली अश्वत्थामा के माथे को, मणि को निकाल ली और छोड़ दी, क्योंकि अश्वत्थामा को चिरजीवी होने का वरदान है। अपमानित होकर पांडवों के शिविर से अश्वत्थामा विदा हुआ और संकल्प किया कि पुरुवंश के वंश का सत्यानाश नहीं किया तो अश्वत्थामा ब्राह्मण नहीं। संपूर्ण महाभारत समाप्त हो जाने के बाद एक दिन भगवान ने निवेदन किया कि महाराज अब आप हस्तिनापुर के सम्राट हो गए, बहुत दिन हो गया द्वारिका से मुझे आए और मैं जाना चाहता हूं। मेरी प्रजा मेरी प्रतीक्षा में होगी। नहीं चाहते हुए भी नम आंखों से भगवान की विदाई हो रही है। रथ पर पीछे की तरफ मुंह करके बैठे, रथ पश्चिम दिशा में चल रहा है, भगवान का मुख पूरे की तरफ, और समस्त हस्तिनापुर की प्रजा अश्रुपात करती हुई, आंसू बहाती हुई भगवान के पीछे पीछे चल रही है, प्रणाम कर रही है। और धर्मराज युधिष्ठिर तो मानो ये कह रहे हैं कि ये शासन, ये सत्ता, ये राजमुकुट तो इसलिए था कि भगवान आप हमारे साथ थे। अब जब आप ही जा रहे हैं, यत्र जोगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् दुर्वाणीति मतिर्ममा। जीत तो भगवान के उपस्थिति की थी, और यही सच्चाई है जीव के जीवन की। जब तक जीव के जीवन में ईश्वरत्व का भाव है, भान है, तभी तक ये चमक हमारे अंदर है। इसलिए सबको प्रणाम। अचानक एक घटना घटी, सब लोग देख रहे हैं भगवान की तरफ। भगवान जोर से रथ से छलांग लगाए, कूद गए, लगे दौड़ने, उत्तरीय वस्त्र उड़ गया। सब लोग देख रहे हैं हो क्या रहा है। एक सफेद वस्त्र में लिपटी नवीन अवस्था की स्त्री रोती हुई चिल्लाती हुई भगी आ रही है। पाहि पाहि महाजोगिन महाजोगिन्यधीश्वरः रक्ष मे गर्भ गोविंद जत्र गर्भो निपात्यता। प्रभु मेरे माथ का सिंदूर उजड़ गया, एक वर्ष भी सौभाग्य का सिंदूर मेरे माथे पर नहीं लगा, लेकिन मैंने अपने को संभाला। परंतु आज मेरे गर्भ में पल रहा मेरा पति प्रेम, मेरा सतीत्व भी नष्ट हो रहा है। आप इसकी रक्षा करो। इसके करुण क्रंदन को सुनकर भगवान रोते हुए दौड़े। सब लोग देख रहे हैं हुआ क्या। भगवान उत्तरा के पास पहुंचते इसके पहले भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ा। चक्र सुदर्शन उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर पल रहे अभिमन्यु के उत्तराधिकार को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया। परितः रक्षितः या सा परीक्षितः। गर्भ में, मां के गर्भ में उस बालक ने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। भागवत के प्रथम यजमान हैं, और कोटर में बैठकर मां के गर्भ में रहकर श्री सुखदेव जी ने भगवान के भक्ति की शिव जी के द्वारा कथा सुनी। ये भागवत के उपदेष्टा है। दोनों में समानता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, अनवरत कथा चल रही है। निवेदन किया, प्रभु आपने चर्चा की थी